हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या है आपकी ऊर्जा। आपकी ऊर्जाओं से लोगों को क्या आभास हो रहा है, क्या कुछ एनर्जी फील्ड है आपका, क्या कुछ आपके हेटर्स के एनर्जीज हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जाएं क्या कहती हैं, है ना। सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे यहाँ पे हम एनर्जी ऑरेकल से। तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका आप आवाहन कर सकते हैं, उनको आप इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की। राधे कृष्णा प्लीज़ गाइड करें, भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। करंट में क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, नंबर 4, हैप्पी फैमिली। देखिए, सबके लिए तो ये कार्ड नहीं होगा हैप्पी फैमिली का, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपनी फैमिली में बहुत सफ़र कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो ज़्यादा नहीं, 50% एनर्जीज मैं ऐसी कहूँगी, 4 लोग हो सकते हैं फैमिली में कि उनकी जो फैमिली है एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ वो आगे बढ़ रही है। जैसे उनके जीवन में कुछ काले बादल मंडराए हुए थे नेगेटिविटी के, वो चीज़ें, उन चीज़ों से लड़ कर के ये जो फैमिली है अब आगे बढ़ रही है। ऐसे यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ठीक है, ओके। नंबर 4 है हैप्पी फैमिली। और कुछ लोग यहाँ पे सफ़र अभी भी कर रहे हैं हैप्पी फैमिली पर, कुछ डेविल्स की गंदी नज़र से आपके 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 ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक, है ना, इविल एनर्जीज बहुत ज़्यादा कास्ट करी जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों में फिजूल के आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, बैठे बैठाए आपको पता ही नहीं चलता। ऐसी एनर्जीज है ना। सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आया है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे इस कार्ड से ये भी एनर्जीज आ रही हैं इस कार्ड्स को लेकर, क्योंकि ये राहु का कार्ड है नंबर 4 का। कुछ डेविलिश एनर्जीज का आप पर जो है अटैक रहे हैं काफ़ी, और इस समय में जो वो डेविल एनर्जी है काफ़ी हैरान परेशान है, क्योंकि आपने तो उसके सारे बैरियर्स को पार कर दिया। आपने उस डेविल एनर्जीज के सारे बैरियर्स को, जो बहुत नेगेटिव थे, है ना, नेगेटिव बैरियर्स इन द सेंस लाइक आपके रास्तों में, आपकी राहों में कांटे बिछाए हैं। कांटे ही नहीं बचाए गए, जैसे कांच फोड़ फोड़ कर भी फेंक दिया। जैसे होता ना, कांच कांच बिछा दिया आपके रास्ते में, कांटे भी नहीं बोलूंगी, बहुत भयंकर। कुछ भी नहीं, मतलब इन्होंने ऐसा छोड़ा कि आप बच सकें, आप सरवाइव कर सकें। मतलब आपकी जो सर्वाइवल है ना स्टेट थी ना माइंड की, उन्होंने उन नेगेटिविटी ने उन चीज़ों को हाईजैक किया है। बट यहाँ पर आप हाईजैक नहीं हुए हैं, आप जो है उस सारी नेगेटिविटी से ओवरकम आपने किया और आप जीवन में आगे बढ़ गए हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। आप किधर भी मुझे फंसने वाले नहीं लगते, आप किसी भी तरीके से फंस नहीं सकते, बिकॉज आप है ना डिज़ायर फ्री पर्सन है। जिसके डिज़ायर्स होते हैं ना उसको इंसान इजीली फंसा लेता है ना। जिसकी इच्छाएं होती हैं, जो विषय विकारों में लिप्त होता है ऐसा इंसान, तो उसको बहुत आसानी से फंसाया जा सकता है। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, बहुत आसानी से आप उसको फंसा सकते हैं, क्योंकि विषय विकार उसको घेरे हुए होते हैं। बट यहाँ पर मुझे राइट नाउ जो एनर्जीज आप लोगों की आ रही हैं, आप मुक्त हो चुके हैं। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जीज आई हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। नंबर 5 की एनर्जी, तो यहाँ पे 4 के बाद 5 का कार्ड आना, 1 और 4। 1 और 4 भी अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है। और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में कैरिंग कनेक्शन आ रहा है। और स्पेशल मैसेज ये आया है अनमैरिड लोगों के लिए।
कुछ अनमैरिड लोग जो अब तक सोच रहे थे कि हमारे जीवन में कोई अच्छा पार्टनर आए और आपकी अ, अच्छा रिश्ता कहीं से नहीं आ रहा है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो एक ऐसा सोलमेट आपके जीवन में आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन आप उसके साथ फील करेंगे। आप ये सोचेंगे जैसे दो शरीर और एक जान होती है, इस तरीके से आपके जीवन में कोई आपका पार्टनर आने वाला है। उसके लिए है ये मैसेज, जो अनमैरिड लोग हैं यहाँ पर, अनमैरिड लोगों के लिए ये मैसेज आया है। और जो शादीशुदा लोग हैं वहाँ पर भी मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके जीवन पे कुछ लोगों ने ब्लैक रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक आपके रिश्ते पर करवाया था, तो अब उस नेगेटिविटी से आप मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे यहाँ पे आपका जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहा है। ठीक है। आप जो हैं इस कदर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं। ओके। और आप जो हैं किसी भी प्रकार से डाउन एनर्जीज में नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लाइक आप मुक्त हो चुके हैं। जब आप मुक्त हो जाते हैं तो आप किसी चीज़ में बंधते नहीं हैं, क्योंकि क्या चीज़ें बांधती हैं इंसान को, बांधती हैं उसकी इच्छाएं। और जब कोई इंसान विरक्त हो जाए, इच्छाओं में उसकी आसक्ति ही ना रहो, ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए ना सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन एक तो चाहिए के चक्कर में इंसान छीनना शुरू कर देता है। बट यहाँ पर आप कहते हैं कि जो भी कुछ है मेरे ईश्वर का है, मेरे प्रभु का है, सिर्फ मैं एक निमित्त हूँ, वो मेरे द्वारा मुझे दे रहे हैं, या आप किसी के द्वारा मुझे दे रहे हैं, या मुझे मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। मेरे जो भी इस मेरे ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की दया दृष्टि है। इस एनर्जीज़ में आप दिख रहे हैं। जब आप इस एनर्जीज़ में होते हैं ना, हर चीज़ में अपने ईश्वर को आप आगे रखते हैं कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे द्वारा जो भी चीज़ें हो रही है मेरा परमात्मा करवा रहा है, तो आप विरक्त होते हैं, आप मुक्त होते हैं। आपके इर्द गिर्द चाहे जैसा मर्जी सिनेरियो सीन क्यों ना क्रिएट हो जाए, आप इजीली जो हैं डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है, बहुत पॉजिटिव है ना। विरक्ति मुक्ति के राह पर आप जो हैं आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिर से नंबर 4 का कार्ड, किसी ने आपका पास्ट में, देखिए आपका जो एनर्जी फील्ड है ना वो नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, किसी ने आपकी इस ऊर्जाओं को जाना, पहचाना, और आप पर इन लोगों ने करने शुरू कर दिए ब्लैक रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, ताकि आप जो हैं अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको ना आप जान पाए। क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये पता था कि आप है ना मनी मैग्नेट हैं, आप मनी मैग्नेट हैं। आप अगर अपनी आई पे आ गए ना तो पता ही नहीं क्या ही आप कर देंगे। इन लोगों को ये पहले से ही पता था, तो इन लोगों ने आप पे करवाए हैं बहुत हैवी रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, और आपके धन को बांधने की कोशिश करी है। आपके मनी में ब्लॉकेजेस पैदा इन्होंने बहुत ज़्यादा करे हैं। सो वो ब्लॉकेजेस अब हट रहे हैं आप पर से, और वो सारे ही ब्लॉकेजेस अब इन लोगों के जीवन में जाएंगे जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कास्ट किए हैं, है ना। जिस जिस तरीके की प्रॉब्लम्स उन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करी हैं, वो सारी ही एनर्जीज यहाँ पर मुझे बैकफायर होती हुई नजर आ रही है। जिसने आपको जिस लेवल का पेन, दुख, तकलीफें पहुंचाई हैं, वो सारी ही चीजें उनके जीवन में रिवर्स बैक कर गई हैं। ठीक है। स्टॉर्म वॉर्मिंग आपके जीवन में लाना चाहते थे, आप देखेंगे जो आपके लिए जैसा चाहता था ना, उसको ईश्वर अब वही देंगे। ठीक है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज नजर आ रही है कि ना किसी ने आपके, देखिए यहाँ पे एक ही घोड़ा पड़ा हुआ है, दिख रहा है, एक ही घोड़ा। मतलब किसी ने ना आपके जैसे बहुत ज्यादा किसी आपके प्रियजन को मोहरा बनाया है आपके खिलाफ। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपके सगे भाई बहन हो सकते हैं। किसी ने आपके अपनों को ही, बहुत जो आपका करीबी प्रियजन था या थी, जो भी है, उसको मोहरा बनाया है आपके अगेंस्ट। हो सकता है आप उस इंसान से अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो वो मोहरा बनाया है किसी ने आपके पर्सन को कि आपको डिफेम किया जा सके।
स्टॉर्म वार्मिंग, डीफेमिंग एनर्जीज होती हैं ये। आपको डीफेम करने के लिए किसी ने स्टॉर्म वार्मिंग आपके जीवन में लाया कि एक्चुअल में आप अपने अस्तित्व को खो दो और इस भूकंप में, इस पहाड़ में अपना अस्तित्व खो दो, ऐसी एनर्जीज है। लेकिन देखिए, वो ईश्वर कहते हैं ना कि जिसको मैं उठाऊं उसको गिराए कौन, और जिसको मैं गिराऊं उसको उठाए कौन। तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है आपके परमात्मा की। ऐसे जो लोग हैं ये आपसे नहीं लड़ रहे, ये डायरेक्ट दिव्य शक्तियों से लड़ रहे हैं। दिव्य शक्तियां इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है। इन लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं क्योंकि इन्होंने बहुत गंदे खेल खेले हैं। ओके, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल। इन लोगों ने आपके हार्ट चक्रा पर ब्लॉकेजेस किया है। हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस के मैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को बताना चाहूँगी। जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है ना कहीं आपके ऊपर शनि की 7.5 का फर्स्ट चरण या फिर सेकंड चरण चल रहा होता है। और उस समय में आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ इस कदर घटनाएं होती हैं कि आपका जो है पूजा पाठ से बिल्कुल आप दूर भागने लगते हैं। जैसे भगवान की जो आपका भी जो भी घर में स्पिरिचुअल प्लेस है वहाँ पर आप जाना पसंद नहीं करते। कोई नेगेटिविटी होती है वो आपको ये बोलती है कि क्या ही करनी है पूजा पाठ करके, छोड़ो पर इसको। इस कदर आप एक नेगेटिव जाल में फंस जाते हैं जब आपका हार्ट चक्रा पर ब्लॉकेजेस डाले जाते हैं। तो आपने ऐसे टाइम ऑफ पीरियड को झेला है जहाँ पर आपका परमात्मा से आपको दूर कर दिया गया, और ये था आपके हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस। जो आप अनकंडीशनल रहते हैं, आप लोगों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं। देखिए, जब भी इंसान भगवान से दूर होता है ना, कुछ लोग अगर ये बोलें या ये फील करें कि उनका पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, कोई भी हो, तो यकीन मानो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर रिचुअल्स की एनर्जीज हैं, वही आपको एक ईश्वर के करीब जाने से रोकती है। ठीक है, तो ये गुरुदेव भी कहीं ना कहीं आपके, या तो उनकी दृष्टि वक्र होती है, शनि की वक्र दृष्टि आप पर हो सकती है, और या फिर गुरुदेव भी आपके नेगेटिव हो सकते हैं आपके बर्थ चार्ट में, जिसकी वजह से इस तरीके के सीन आपके जीवन में क्रिएट होते हैं। देखिए, जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, सभी के 9 नवग्रह होते हैं, और हर एक इंसान का जीवन इन 9 ग्रहों में बंधा हुआ होता है ना। उनका जो असर होता है सभी के ऊपर होता है। अब आप इन चीज़ों को चाहे मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी वैरी नहीं करता। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो आपके जीवन में सिनेरियो घट रहे हैं, जो आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, वो हो रही हैं प्लैनेट्स की वजह से। आपके जीवन में आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया किसी का, है ना, किसी के बच्चे बहुत घटिया हैं, या किसी के माता पिता बहुत घटिया हैं, या किसी के हस्बैंड बहुत, किसी की वाइफ बहुत, किसी के भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रजन बहुत, मतलब इस तरीके के जो भी सीन आपके जीवन में हो रहे हैं, हर एक प्लैनेट्स का आपके ऊपर प्रभाव है। ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं? देखिए, ईश्वर आपसे चाहते हैं जब भी नक्षत्रों का या प्लैनेट्स का प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है, तो उस समय में ईश्वर कहते हैं कि बच्चे, ये तुम्हारे पास्ट के कार्मिक्स हैं, कर्मा है ये आपके। ईश्वर आपको कहते हैं कि आपने ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, आपने उन चीज़ों से भागना नहीं है कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं। एक्सेप्टेंस नहीं होती आपके भीतर। तो ईश्वर कहते हैं जब आपके जीवन में दुख वाला फेज शुरू होता है, तो आप उनको ना ऐसे नहीं कहिए कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सेप्ट करना है, आपके ही कर्म है, यहाँ नहीं किए, पास्ट लाइफ में करके आए हो, पिछले जन्म में करके आए हो। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, एक बार भगवान कृष्ण की, जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था ना, तो भगवान कृष्ण की उनकी मतलब उन्होंने अपने शरीर को कैसे छोड़ा था। जो बाली था ना, जब राम जी सीता को लेने गए थे, रावण से छुड़वाने गए थे, तो बीच में बाली भी आया, तो भगवान राम ने ना बाली की छाती में धनुष मारा था। ठीक है, तो वो किसी कारण से था, है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो भगवान राम थे वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, है ना, पुरुषोत्तम राम थे, सभी जानते हैं, पुरुषार्थी थे वो, उन्होंने कभी अपने जीवन में गलत कर्म कांड नहीं किए। लेकिन फिर भी
उन्होंने बाली की छाती, एक युद्ध के समय में बाली की छाती में उन्होंने तीर मारा, और वो जो तीर था ना, वो फिर देखिए, वो सतयुग की बातें हैं, सतयुग त्रेता की, तो युगों युग बदलते थे तब कर्मा मिलता था। तो भगवान जो थे, फिर एक दिन एक वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए थे और बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक शिकारी वहां पर आया और भगवान के पैर के अंगूठे में उसने तीर मार दिया। ठीक है, तो फिर वो तो परेशान हो गया जो शिकारी था कि ये मैंने क्या करा, मैंने स्वयं नारायण को तीर मार दिया, मैंने श्री हरि को तीर मार दिया, अब मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान उनको माफ़ करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें पिछले जन्म में तीर मारा था, तुम बाली थे और आज तुम एक शिकारी बने हो, उस जन्म में तुम बाली थे और मैं श्री राम था, तो मैंने आपकी छाती में तीर मारा था, तो आपने मेरे पैर में तीर मार करके वो बदला पूरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बातें हैं कि कर्मा तो भगवान को भी फेस करना पड़ा है, कर्मों का फल तो नियति किसी को नहीं छोड़ती, परमात्मा भी, ईश्वर स्वयं साक्षात नारायण भी, कृष्णा ने भी अपने कर्मों का फल लेखा जोखा देना होता है, इन सृष्टि का ब्रह्मांड का नियम है। तो यहाँ पर जो लोग नेगेटिव कर्मा क्रिएट करके अपने आप को शहंशाह समझते हैं, तो ऐसा नहीं सोचे कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हो सकता है जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं वहाँ से आपको गलती ना आए, बट आप भुगतेंगे उससे भी कई गुना ज़्यादा, आप खून के आंसू रोएंगे, बट किसी और से, कोई माध्यम कोई और बन सकता है, वो इंसान आपको माफ़ करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आप माध्यम ज़रूर बनोगे नेगेटिविटी का। ऐसी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जीज हैं यहाँ पे। सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव हैं, तभी आप शांत हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 5 बुध और सूर्य मिलके 6 शुक्राचार्य। देखिए यहाँ पर जब आपके मैं बर्थ चार्ट की बात करूँ तो जब आपके सूर्य देव और आपके बुध प्लैनेट अच्छे होते हैं तो ये एक योग बनाते हैं, सूर्य आदित्य योग, और इन दोनों को नंबर्स का काउंट करके बने तो ये 6 बनता है। 6 यानी कि वीनस, वीनस क्या है, लग्जरी है, प्यार है, पैसा है, धन है, दौलत है, माया है, काया है। ठीक है, हर एक वो चीज़ है जो लग्जूरियस है, परफ्यूम है, इत्र है, वीनस। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, मैं अगर बताऊं, अगर आपके बर्थ चार्ट में एक भी प्लैनेट नेगेटिव है ना, वो अपने प्रभाव में धीरे 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 सभी को फंसा लेगा। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आपका बुध खराब है, आपका नंबर 5 खराब है, ठीक है, और आपका सूर्य अच्छा है बट 5 खराब है, तो क्या होगा, वो जो अच्छा सूर्य है ना वो आपको नौकरी तो दिलवा देगा, लेकिन अब 5 खराब है। 5 क्या है, बुद्धि, बुध देव क्या है, बुद्धि के कारक हैं हमारी। अब आपको सरकारी नौकरी तो सूर्यदेव दिलवा देंगे क्योंकि सूर्यदेव अच्छे हैं आपके बर्थ चार्ट में, बट बुद्धि खराब है। बुद्धि क्या करवाएगी, अगर बुद्धि खराब है, बुद्धि में नेगेटिविटी है, तो बुद्धि आपसे ऐसे ऐसे कर्म कांड रचवा देगी, हो सकता है वो सरकारी नौकरी मिलकर के आपसे छूट जाए। समझ रहे हैं, तो ऐसे सीन क्रिएट होते हैं। तो जब बुध और सूर्य अच्छे होते हैं तो वीनस अपने आप अच्छा होता है, और अगर आपका सूर्य भी अच्छा है, आपका वीनस भी अच्छा है और आपका बुध खराब है, तो क्या करेगा, बुध गंदे कर्म कांड करवाएगा, आपकी नौकरी छुटवा देगा, तो पैसा गया हाथ से, पैसा गया हाथ से तो आप भिखमंगे हो गए। तो एक प्लेनेट बिगड़ता है तो वो कईयों पर असर डालता है। तो ठीक है ना, कोशिश करें कि आपके सारे प्लेनेट अच्छे हों। ऐसे अच्छे कैसे होंगे, अच्छे कर्म करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, दूसरों के जीवन में ताका झाकी नहीं करें, अपने जीवन पर ध्यान दें कि मेरा जीवन परमात्मा ने क्यों दिया है, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ। ठीक है, उन चीज़ों को जो है आप समझें, जानें। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जीज हैं। आप यहाँ पे मुझे बहुत सारी सोल्स हीलर्स हो सकते हैं। हीलर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई आकर के शांति का अनुभव करता है, आप लोगों को मेंटल पीस की ओर लेकर के जाते हैं। ओके, हीलर की एक ये भी पहचान होते हैं, जो आपके ये पाम होते हैं, जब आप इसको रब करोगे रब करोगे रब करोगे, बहुत जल्दी गर्म होते हैं। जब आपकी हाथों की हथेलियां हैं बहुत जल्दी गर्म हो, बहुत जल्दी, तो आप एक हीलर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप घंटों रगड़ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में हीट है, गर्मी है, तो आप एक हीलर हैं। ठीक है, और अगर आप ठंडे हैं
तो आप पाप कर्मों के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि जितनी बॉडी में ठंडक होगी उतनी ज़्यादा इस 3D वर्ल्ड के हिसाब से उतनी तो ज़्यादा आप आसक्तियों में फंस जाते हैं, आप विषय विकारों में फंस जाते हैं। जितनी बॉडी आपकी ठंडी होगी, विषय विकार आपको जब घेरते हैं तो आपकी कर्म कांडों से पाप बनते हैं, ठीक है। और जितना बॉडी में हीट ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आप प्योर होंगे, आप हीलर होंगे। और एक जितना इंसान गर्म दिमाग का होता है उतना ही ज़्यादा वो इंसान दिल से और आत्मा से पवित्र होता है। तो जो गुस्से वाले लोग हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच्चे और नेक होते हैं। मैन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है, राहु और बुध देव जी साथ में है। तो कोई हार्टलेस पर्सन आपके जीवन में है, या तो आपने उससे मूव ऑन किया है, आपने उसको छोड़ा है। छोड़ दीजिए ऐसे इंसान को जो आपके इमोशंस, फीलिंग्स और भावनाओं की कद्र नहीं करता। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी आई गुरुदेव बृहस्पति की और राहु देव। फिर से आपके जीवन में हीलिंग, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। ये भी एनर्जीज है यहाँ पे। जो भी ये पर्सन है, इन्होंने आपके जीवन में ब्रोकन हार्ट वाली स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पैदा करी हैं। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से भी लूँगी, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं करंट में आप हमारे व्यूवर्स को। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए, मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है डिवाइन की तरफ से कि आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। एक न्यू पॉजिटिविटी से आप अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। एक न्यू स्टार्ट की तरफ आपका जीवन बढ़ रहा है, न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी आपको कैसे। ये मून है, बस ये पूरा काला है, और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी वाइटिश एनर्जीज है, बट ये न्यू स्टार्ट है। न्यू स्टार्ट का मतलब क्या है? जब ये वाइटिश एनर्जीज यहाँ पे आ करके पूरा वाइट हो जाएगी ना, उस समय में आपकी लाइफ आपके फेवर में होगी। बट इस समय आपने जो है गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये देखिए वाइटिश एनर्जीज आपकी शुरू हो गई हैं, यानी आपके जीवन में पॉजिटिविटी का आना तय हो चुका है। एक न्यू स्टार्ट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और इससे आपके चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की धीरे धीरे, देखिए सारी चीज़ें ये प्लानिटरी पोजीशन होती हैं, आकर्षक रिकॉर्ड्स होते हैं, धीरे धीरे चीज़ें वर्क करती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता जाता। तो एक न्यू स्टार्ट आपके जीवन में कमिंग हो रहा है, जो पॉजिटिविटी के साथ होगा आपकी लाइफ में। देखिए, आपके जो भी पर्सनल इशू रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, आप उन तक रीच कर रहे हैं कि वो सॉल्यूशन की तरफ जाएं। आपने देखा होगा कि आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके से बढ़ रही हैं कि आपके जीवन में पास्ट में जो भी सीन एंड सिनेरियो रहे हैं, वहाँ पर आपको उनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे पास्ट में, बट यहाँ पर आप उनकी तरफ रीच कर रहे हैं कि उनके सॉल्यूशंस आपको मिल सके। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, समस्याओं के निदान की तरफ आपका पूरा ध्यान है। देखिए, जो इंसान समस्या को देखता है तो वो समस्या चाहे इतनी सी, वो इतनी बड़ी, बहुत पहाड़ जैसी बड़ी दिखेगी, बट अगर आपका नज़रिया बड़ा होता है तो समस्या छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं बात करूँ तो आपका कर्क राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपकी हो सकती है, और चंद्रमा आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से आपका नज़रिया बदल चुका है। आप हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे आपके लिए तो ये मैसेज नहीं होगा, क्योंकि इस समय आप मुझे शून्य दिख रहे हैं, विरक्त हैं आप, बट यहाँ पर किसी के इमोशंस आर रनिंग हाई हैं, ठीक है। सो आपके या आपके पार्टनर के, आपके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव लोगों के बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं उनके, अब नेगेटिव लोग हैं तो इमोशंस डेफिनेटली नेगेटिव ही होंगे, बट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। आप किसी पावरफुल चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप किसी चेंज को, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, यहाँ पे आप टॉरस हो सकते हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, अर्थ साइन।
देखिए यहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपके माइंड में ना कोई अपने काम को लेकर के कोई आइडियाज चल रहे हैं। तो यहाँ पर ईश्वर का आपको ग्रीन सिग्नल है कि उन आइडियाज पर आपने वर्क करना है, एक्शन लेना है, आपको सक्सेस मिलनी निश्चित है। देखिए यहाँ पर आपने कोई कमिटमेंट करी हुई है, शायद आपने ईश्वर से कोई कमिटमेंट की हुई है, ठीक है। तो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है ना। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट को ईश्वर टेस्ट कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी लूज होप नहीं खोनी है, लूजर्स नहीं बनना है। आपने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ बने रहना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? कुछ लोगों को यहाँ पर रिलीज करने की कुछ आवश्यकता है। कोई नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ आपको रिलीज करने की आवश्यकता है। किसके लिए आया है? अगर आप किसी नेगेटिविटी को होल्ड किए हुए हैं तो उसको रिलीज करें जल्दी से। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक कठिन समय का, आपके जीवन में एक कठिन समय का जो है एंड हो रहा है। एक कठिन समय का आपके जीवन में अंत हो रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप मकर राशि हो सकती है, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आप ईश्वर से जेमिनाइज हो सकते हैं, मिथुन राशि, जो भी आपने क्वेश्चंस ईश्वर से करे हैं, बहुत जल्द आपको उनका आंसर ईश्वर करने वाले हैं। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा। आपने परमात्मा से जस्टिस की मांग करी है, न्याय की मांग करी है। तो ए विन विन आउटकम है वहाँ पर आपके लिए, है ना, इस फोरकास्ट। तो यहाँ पे जो भी न्यू स्टार्टअप होगा उसमें आपकी विक्ट्री तय है, आपका विनर बनना तय है। बॉटम ऑफ द एनर्जीज है यहाँ पे। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप और आपके जो भी लव्ड वन है वो बिल्कुल सेफ हैं, ये ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको डरने घबराने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की दिव्य शक्तियों से आप जुड़े हुए हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग से आप जुड़े हुए हैं और वो आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, तो आप अपना ऐसे लक्की नंबर निकलवा सकते हैं। लक्की नंबर आपको एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जाओं में लेकर के जाता है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस, करियर, जो भी फाइनेंस लूज है, कुछ भी रिश्तों में गड़बड़ है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे हीलिंग होना आपकी शुरू होगी। आपका लक आपको सपोर्ट करेगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये काम करता है आपके करियर में। आपके पास कभी पैसों की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फाइनेंशियल इशू आपके सोल्व हो जाएंगे अगर आपका लकी नंबर आपको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ये इंसान को ना ऊंचा उठाना शुरू करता है और उसके हाथ में पैसे की पावर देता है। तो जब आपके हाथ में पैसे की पावर आती है ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे सारी चीज़ों का हल परमात्मा निकालने लगते हैं। सबसे पहले तो अपना आप लकी नंबर ज़रूर निकलवाएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करा सकते हैं। और टैरो की अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं करें, कॉल किसी का रिसीव नहीं होता। वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट मैसेज छोड़ें, आपको 2-4-6 घंटे में रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।